होता है और जो रिश्ता होता है वो एक पुत्र और पिता का हुआ करता है, क्योंकि जिस राजा को है नहीं ऊंच नीच का ध्यान, वह राजा पशु तुल्य है और राज्य हुआ शमशान। ऐसा भी कहा गया है, बजे ताली युगल कर से नियम यही सदा से है। ये प्रजा है जबकि राजा से, तो ये राजा भी प्रजा से है। प्रजा एक लहराता बाग है और राजा उसका माली है। कहो अपने श्रीमुख से फलती फूलती प्रत्येक डाली है। इन सभी बातों से हमें अवगत कराओ। महाराज, जिस राज में आप जैसा राजा हो, फिर भला उसकी प्रजा को क्या कष्ट हो सकता है। आपके राज्य में विद्यालय, देवालय, शिल्पालय, अनाथालय सभी का कार्य आपके बनाए हुए नियम के अनुसार चल रहा है। यहाँ आने वाले संतों की, ऋषियों की, मुनियों की, ब्राह्मणों की, गौओं की भली प्रकार से सेवा की जाए। जिस राज्य में इतना धर्मपूर्ण हो, फिर भला उसकी प्रजा को क्या कष्ट हो सकता है। खुशी है सब प्रजा, न कोई फरफंद है, जिधर भी देखता हूं वसुंधरा आनंद ही आनंद। क्यों रहे सवास मेरे राज के वफादार कर्मचारियों, तो कमाई है गुरु और ब्राह्मण की सेवा का यही फल हाथ आया है। प्रजा की मेहरबानी से मैंने ये ताज पाया है, क्योंकि ताज वह टोपी है जिसके वास्ते सर चाहिए। सिंहासन पर बैठकर न्याय तट पर चाहिए। एक हाथ में वो खंजर, दूसरे में तराजू चाहिए। रोब यदि बाहर हो तो न्याय अंदर चाहिए। आज हम तुम्हें कुछ सुखों के बारे में बतलाने को जा रहे हैं, सो ध्यान देकर सुनना। बताइए। पहला सुख निरोगी काया। मनुष्य के पहले सुख तभी होते हैं जबकि उसकी काया में कोई रोग ना हो। दूसरा सुख घर में हो माया। मनुष्य दूसरे सुख का अधिकारी वही होता है जिसके घर में कोष खजाना, धन दौलत इतनी होना चाहिए कि वो अपना और अपने परिवार का निर्वाह विधि पूर्वक कर सके। तीसरा सुख सुलक्षण नारी। मनुष्य की जिंदगी में जो महिला, स्त्री, अर्धांगिनी, सहचरी अर्थात उसकी पत्नी इतनी आज्ञाकारिणी होना चाहिए कि अपने पति की हर बात को माने, सुख शांति रखे। ऐसी पत्नी अगर उसकी जिंदगी में है तो वह मनुष्य दूसरे सुख का अधिकारी होता है। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख सुलक्षण नारी और चौथा सुख सुख मन माही मोरे सोना। महाराज, अभी अभी आप हम सभी सेवकों को 4 सुखों के विषय में बतला रहे थे। आपने 3 सुखों का बखान किया, लेकिन जब चौथे सुख की बारी आई, आपकी वाणी रुक गई, आपका मुखारविंद उदास हो गया। इसका कारण क्या है? चौथा सुख सुख आज्ञा। इसका कारण यही है मंत्रीवन, मेरे ग्रह में सब कुछ मौजूद है लेकिन एक संतान नहीं है। न जाने मैंने कौन सा पाप किया था जो कि परमात्मा मुझे इस युग में संतान का मुख देखने के लिए तरसा रहा है। सब कुछ प्रभु ने दे रखो, ये राजपाट धन धाम, मगर एक संतान सुख दियो ना हमको भाव, दियो ना हमको भाव। कौन सो ऊंचो कर्म हमारो, कौन धर्म को पाप दे
मन में आता है इस राज्य को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए तपस्या को चला जाओ भैया, चला जाओ। महाराज, आप धैर्य को धारण करें। मेरे विचार से जब भी इस रघुवंश पर, सूर्यवंश पर कोई भी आपत्ति आई है, कोई भी संकट आया है, तो उस संकट का निवारण आपके पूज्य गुरुदेव ने किया है। आप अपनी शंका को गुरुदेव के समक्ष रखें, वही आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। सत्य कहते हो भैया, मैंने अपना दुख गुरुदेव को जाकर नहीं सुनाया। मैं गुरुदेव के आश्रम पर चलता, जो अंदर ही अंदर मुझे वह चिंता खाई जा रही है। और गुरुदेव ये तीन विवाह किए, पर आशा लकारी न हुई है चौथा पर आने वाला, और अभी तक वो स्वर्ण धरी न हुई। अधिकार भविष्य में और किसी का है, जो अब तक गुरु दे रहा है। मैं निर्बल होता जाता हूँ, मैं निर्बल ये होता जाता हूँ, इस प्रबल दुख ने घेरा है। और वृक्ष का शोभा देते, जिनमें ना एक भी फल होवे, और वो नदी कहाँ शोभा देती, वो नदी कहाँ शोभा देते, जिनमें न बूंदे भरी जल होवे, नदी कहाँ। बस ज्यादा नहीं और एक ही हो, मेरा नाम चलाने वाला हो, इस राज ताज का और अधिकारी, और मेरा पैसे बढ़ाने वाला हो। गुरुदेव, सब कुछ होते हुए भी मेरे गृह में कोई संतान नहीं है। ये दुख लेकर के आपके पास आया हूं, क्योंकि जब नहीं संतान, इच्छा नहीं धन धाम की, भोगने वाला नहीं तो ये सुख संपदा किस काम की। आंख है मौजूद पर आंख का तारा नहीं, दिल भी ये बेकार हुआ जब दिल का कोई प्यारा नहीं। करेगा कौन चिंता, अरे लाश मेरी उठाने की चिता भी राह देखेगी, उसे अग्नि लगाएगी। क्या अंतिम संस्कार करने वाला मेरे वंश में कोई नहीं होगा? मेरा वंश आगे नहीं बढ़ेगा गुरुदेव? क्या मेरा वंश यहीं पर मेरे साथ साथ समाप्त हो जाएगा? राजन, आप विशेष चिंता में डूब रहे हैं। चिंता करना है नहीं चित्रों का कर्तव्य। आप प्रकट हो जाएगा, क्यों होगा भव, क्योंकि चिंता चिता से बढ़कर है, धुल के समान लग जाती है। मुर्दे को चिता जलाती है, जीवित को चिंता खाती है। चिंता न करो राजन, मैं समझ रहा हूं कि तुम्हारे हुई है सो तो चारी त्रिभुवनों पे दे तो भाग
मैं तो भय हानि हो तेरा 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 राम जी करेंगे तेरा पार हो उदास मनो कहे को मरे हो तेरा राम जी करेंगे तेरा पार हो उदास मनो कहे को। जिसके यहाँ पुत्र संतान नहीं होती है तो अग्निदान और पिंडदान भी पुत्र के द्वारा ही सफल माना जाता है। आपका चतुर्थपन आ गया है। आपके यहाँ एक संतान नहीं राजन, चार चार संतान की प्राप्ति होगी। क्या कह रहे हो गुरुदेव? 4 संतान? हाँ, तो क्या इसका कोई उपाय है गुरुदेव? उपाय श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोला श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र को हमें सब चैत्य कराना। क्या उपाय है गुरुदेव? राजा रोमपाट भेजो, उनके राज्य में व्यभांगा और ऋषि के पुत्र श्री श्रृंगी ऋषि जी महाराज रहा करते हैं। वह पुत्रा से यज्ञ कराने में अति ही निपुण है। आप वहां जाकर उनका सत्कार करके यहाँ ले आए, उनके द्वारा यज्ञ होगा तो संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। गुरुदेव इस कार्य को मैं स्वयं करूंगा और मैं स्वयं उन्हें निभाने के लिए जा रहा हूँ। जाइए राजा जाइए। चंदेरा हमारा दशरथ स्वयं आज्ञा ले गुरुदेव की आप चले अवधेश ताव पयादे ही गए पहुंचे पटना लगी समाधि ऋषि की राजा सोच महा। क्या इस समय ऋषिराज समाधि में लीन है? मुझे उनके चरणों में गिरना चाहिए। जो आदत तुम्हारे ऋषिराज आपने हमें किस लिए याद किया? श्रृंगी ऋषि जी हमारे महाराज के यहाँ कोई संतान नहीं है, चतुर्थपन आ गया है, उनके लिए विशेष चिंता बढ़ रही है। आप पुत्र से यज्ञ कराने में अति निपुण है, इसलिए यह पद संभालने के लिए आपको बुलाया गया। ऋषिराज ये कार्य तो आप स्वयं करा सकते थे, लेकिन हम जानते हैं आप तो सदा ही छोटों को बढ़ावा दिया करते हैं। ठीक है चलिए मनोरमा के किनारे यज्ञ वेदी का निर्माण महाराज तैयार बैठ जाते हैं प्रतिष्ठ यज्ञ करने के लिए। ओम आकाशाति भौतम वल्ली भाते विरासी कृत्य शुद्ध सिंधुम मंदस्य मितरे नंदित सारलम वंदे रविन्द्रनाथ सरस्वती नरे शारदा शारदा भूत भजना भजना मुझे सर्वदा सर्वदा इस वाकम सन्निधि संधि क्रिया सुरभाती ये विजयते हे तरफ राजन हम बार बार आहुति दे रहे हैं, लेकिन अग्निदेव प्रकट नहीं हो रहे हैं, इसका क्या कारण है? श्रृंगी ऋषि जी आपसे कोई भूल नहीं हुई है, आप तो वेद मंत्रों में अति ही निपुण है। अभी तक ये भूल हुई कि जो चक्रवर्ती महाराज दशरथ थे उनके कुल पूज्य देव श्री श्रृंगी रंगनाथ जी के नाम की आहुति नहीं लगी है, इसलिए आप आहुति लगवा तो अग्निदेव प्रकट हो जाएंगे। स्वाहा नमः स्वाहा श्री ओम रघुनाथाय नमः स्वाहा। सहित मुनि आहुति दीने जगते अग्नि चालू कर लीने। भक्त सहित मुनि आहुति दीने जगते अग्नि चालू कर ले। भगवान की जिसने पुकारा प्रेम से मैं तो उसी का दास हूँ। भक्त चिंता दूर कर मैं तो तेरे पास हूँ। आया हूँ इस मृत्यु लोक में कल्याण करने के लिए। मांग लो वरदान भक्त तैयार हूँ देने के लिए। हे प्रभु हमारे ग्रह में कोई संतान नहीं है, अगर आपका आशीर्वाद हो जाए तो हमारे ग्रह में संतान की प्राप्ति हो जाएगी। अवश्य
हे महिपाल सुनो, श्री मंडल ने शुभ वैदिक मंत्र उच्चारे, पूर्ण भई मन की अभिलाषा, जोग की भोग वह सब न्यारे। रानिन को ये बाटिए हब, योग प्रसाद जता निधारे, विप्र वशिष्ठ जी के शुभ विचार से होंगे 4 कुमार कुमारी। हे राजन, ये हबीले जिसमें तुम्हारा कल्याण है, पुत्र होंगे 4 तुम्हारे, यही मेरा वरदान। गुरुदेव, राजन परम पूज्य मुनिवर को आश्रम पर ले जाए और इसकी विधि बताए गुरुदेव। ये हवी ले जाए आप, महारानियों को यथाउचित भाग बना कर दे। मैं ऋषिराज को अपने आश्रम पे ले जा रहा हूँ, तब तक होगा। मैं दक्षिणा लेकर वहीं पर आता। इस प्रकार यज्ञ संपन्न